नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका एक बार फिर से स्वागत करूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो आप डिस्कस कराएंगे वो आप पढ़ाएंगे आप हरियाणा का राजकीय नृत्य है। तो जो भी साथी चैनल में पहली बार जुड़े, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लियो सारे। और आपने जो वीडियो मिलेंगे जो हरियाणा का विविध मतलब एक मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। चैनल में जाओगे तो विजिट करो तो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन में जाओगे तो हरियाणा ज्योग्राफी की अलग, एनिमल हस्बेंड्री की अलग और हरियाणा का विविध अलग, ठीक है। और साथ में हरियाणा हिस्ट्री, हरियाणा पॉलिटिक्स सबकी जो है मैं अपना प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा। और ये जो नोट्स मैं आप तब बना देने लग रहा हूँ तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हूँ तो ऑर्डर जाके सारे डाउनलोड कर सको सारे, ठीक है। तो पिछला जो जितना भी कंटेंट रखे सारा मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे है, तो आप न्यूका नु जाके डाउनलोड कर सको सारे, ठीक है। तो चलो भाई, अब जो है डिस्कस कराएंगे यहाँ पे हरियाणा का राजकीय नृत्य, ठीक है। तो सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो ना एंड तक जरूर देखिए सारे। और यदि चाहो तो आप वीडियो ना 2x की स्पीड करके देख लो, ठीक है। मैं न्यूबिंग को नहीं गंदा कि मैंने जो सारी वीडियो तो हम न्यू क्यों देखो, ठीक है। 2x की करके देखी अपने छोटी छोटी वीडियो तो बनाने लग रहे हम। तो चलो भाई, जो हरियाणा का राजकीय नृत्य है तो स्वांग या फिर सांग है, ठीक है। और सांग का अर्थ क्या है दोस्तों? उसका अर्थ है भेष भरना या फिर हूबहू नकल करना, ठीक है। किसका अर्थ हुआ? सांग का या स्वांग बोलते हैं। इसकी प्रस्तुति में क्या क्या हुआ है वो देख लो। नाटक हुआ है, नौटंकी हुआ, तमाशा हुआ, संगीत हुआ, नृत्य हुआ, रागनी हुआ, राग हुआ है, और वाक मिश्रण। वाक मतलब बोलने का मिश्रण ला लो या फिर बोलने का तरीका ला लो, ठीक है। अलग अलग प्रकार की बोली इसमें उस स्वांग में दोस्तों। इसमें एकल सांग की प्रस्तुति का न्यूनतम समय कितना हुआ? 5 से 6 घंटे, यानी कि एक सांग कितना हुआ? 5-6 घंटे। लेकिन पहले तो महीना महीना लग जाए सांग, ठीक है दोस्तों। अब जो है सांग जो 3.5 कड़ा जावा है 3.5 मीटर लंबे लकड़ी के तख्ते पर किया जाता है। और सम संख्या में इसमें लोग बैठा करें सारे, ठीक है। यानी जो आपने स्टेज पर लोग मिलाएं, चाहे तो 10 संख्या मिलाएं, चाहे 12 मिलाएं, चाहे 14 मिलाएं, चाहे 16 मिलाएं, ठीक है। तो सम संख्या में आपने लोग और मिलाएंगे भाई, ठीक है, बैठे। चलो नेक्स्ट देखो, आगे है दोस्तों। यदि आप बात करें सांग में रस कौन कौन से प्रयुक्त हुए हैं या फिर यूज हुए हैं, तो श्रृंगार रस हुआ है, इसमें वीर रस हुआ है, हास्य रस हुआ है। तो यदि आप बात करें, स्वांग मूलतः एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ क्या है? भेष भरना, ठीक है। प्रसिद्ध लेखक शंकर लाल यादव के अनुसार तो स्वांग के जो धार्मिक स्वरूप को 16वीं शताब्दी में वैष्णव संतों को ने अपनाया था, ठीक है। और किसके अनुसार? शंकर लाल यादव के अनुसार प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। तो वल्लभाचार्य ने कृष्ण अभिनय को रासलीला के रूप में प्रचलित किया करके गीति नाट्य परंपरा की शुरुआत करी थी भाई, ठीक है। यहाँ पे बात करा एक मिनट भाई। हाँ, जो 16वीं शताब्दी में जो रामलीला, यहाँ देख रखे 16वीं शताब्दी में जो रामलीला होगी की शुरुआत हुई। आगे चलकर इसी परंपरा को सैयद आगा हसन, ठीक है, तो अमानत ने इंद्र सभा की रचना की थी, ठीक है। तो हरियाणा में संगीत और सांग है, ठीक है। सांग की जड़ें सबसे पहले हरिवंश पुराण में मिलती हैं, ठीक है। तो हरियाणा का सांग सर्वप्रथम वर्ण तो लाडवा कुरुक्षेत्र के 14वीं शताब्दी के ग्रंथ सांग राजा रतन सेन में मिलता है, ठीक है। इसका सांग राजा रतन सेन का उसमें मिला है। हरियाणा में स्वांग परंपरा की शुरुआत 1730 तय होगी थी, ठीक है। तो अब दोस्तों देखो, यदि एकदम तो कुछ नहीं याद होता, यदि एक चीज़ है ना या फिर एक वीडियो ने बार बार देखोगे, बार बार पढ़ोगे, तब जाके कुछ ना कुछ आपके जो है याद हो जाओगा, ठीक है। तो अब देखो भाई, तो हरियाणा में सांग की शुरुआत होगी कब हुई थी? 1730 में। तो हरियाणा में स्वांग परंपरा विकास कैसे हुआ हरियाणा में, तो वो पढ़ाएंगे भाई। हरियाणा राज्य में स्वांग परंपरा के विकास से संबंधित प्रमुख व्यक्ति निम्नलिखित हैं, ठीक है। अब उन व्यक्तियों ने पढ़ाएंगे जो इस परंपरा ने आगे बढ़ाने में मदद करी या फिर इस परंपरा को फेमस करे है, ठीक है भाई। पहला व्यक्ति है तो वो है दोस्तों किशन भट्ट। भट्ट बोल दो या फिर बाट बोल दो, ठीक है। तो ये थे मेरठ थे। मेरठ कहाँ पे? यूपी में। तो यदि आप बात करें कि इन्होंने 1730 में हरियाणा में सांगों की क्या करी थी? शुरुआत करी थी। इन सांगों का भीष्म पितामह कहा जाता है, इन्हें एक वहाँ सांगों का भीष्म पितामह बोला। हाँ, और इनके जो प्रमुख हैं, इनके प्रमुख सांग या फिर नौटंकी, लैला मजनू व हीर रांझा। ये आपने किसके आपने सुने भी होंगे नौटंकी, लैला मजनू हीर रांझा, सारे किशन लाल भट्ट द्वारा लिखे गए हैं, करे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करें बिहारी लाल की, तो पंडित रामकृष्ण के अनुसार हरियाणा में सांगों की शुरुआत 1206 में
की थी। ठीक है, तो बिहारी लाल ने जो पंडित रामकृष्ण के अनुसार हरियाणा में सांगों की जो शुरुआत हुई थी 1206 में करी दोस्तों। ठीक है, जब बात करें बंसीलाल की तो 19वीं सदी के आरंभ में सांग परंपरा को पुनर्जीवित कराया था। प्रमुख सांग कौन कौन से हैं बंसीलाल जी के? गुरु गुग्गा, राजा नल तथा गोपीचंद जो है इनके जो फेमस जो है सांग रहे हैं बंसीलाल जी के। ठीक है, यदि आप बात करें अली बख्श की तो अली बख्श जो है आपके रेवाड़ी से बिलोंग कर रहे हैं, रेवाड़ी की जो है सांगी रहे हैं। और हरियाणा में लोक रंगमंच का जनक या फिर हरियाणा में लोक थिएटर का पितामह किसको बोला जाएगा? अली बख्श को। ठीक है, तो हरियाणा में जो लोक थिएटर का या फिर पितामह, हरियाणा लोक थिएटर का पितामह किसको बोला जावा है? अली बख्श को बोला जावा है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने सांगों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो स्वांग का मंचन और सांग ओपन थिएटर कहते थे। ठीक है, चलो भाई इसमें तो पढ़ाएंगे यहाँ पे विषय और एक साइड पढ़ाएंगे विवरण। ठीक है, तो देखो भाई यानी कि उसमें स्वांग में के विषय होया करते। ठीक है, वो पढ़ाएंगे। यदि यहाँ पे बात करें भाई कथानक स्रोत, जैसे कि पुराण की कथा ले ली, यानी सांग किस किस पे होया करते? ऐतिहासिक घटना होगी, कल्पना आधारित हो गई, गुग्गा दमोड़ा नृत्य हो गया, सरस्वती वंदना होगी। ठीक है, इन तक क्या होया करती? शुरुआत होया करती। शुरुआत किस किस होती? गुग्गा दमोड़ा, यानी जो पहली लाइन गाया करती नृत्य है जो गुग्गा दमोड़ा नृत्य। देखो पहला क्या होया करता? जो मेलिया स्टेज है, ठीक है, गुग्गा दमोड़ा क्या हुआ है? एक व्यक्ति इसका चुगदा चक्कर काटेगा। ठीक है, तो इससे जो चक्कर काटेगा तो इससे बोला अगर गुग्गा दमोड़ा नृत्य है। ठीक है, स्टेज का चुगदा चक्कर काटना। और सरस्वती वंदना होया थी। ठीक है, वो तो अब भी हुआ है। आप किसी भी चीज़ की या फिर कोई कलाकार है वो स्टार्टिंग ये किस तक रहा है? सरस्वती वंदना तक रहा है। जब मैं बात करा भाई पात्र कौन कौन? देवी भवानी का प्रशंसनीय गीत भी गाया गया था। ठीक है, पात्र की बात करें तो देवो है, दानव, पशु, मानव आदि इनका जो है इसमें वर्णन मिला है। पर पात्र इनका भी रोल निभाया करते लोग। मुख्य रस की बात करें तो श्रृंगार रस भी मिला, वीर रस भी मिला और शांत रस भी मिला इसमें। रागों का प्रयोग जैसे भैरव, भैरवी, तोड़ी, कल्याण, भूपाली, मालकोश, असावरी, ये सारे रागों का प्रयोग करा हुआ। यदि यहाँ पे तालों की बात, तालों का प्रयोग कहरवा, दादरा, तीन ताल, रूपक ताल, यह ताल। ठीक है, तालों का प्रयोग कहरवा, दादरा, तीन ताल, रूपक ताल। मंचन स्थान की बात है, खुला स्थान हुआ है लकड़ी, तो यानी कि ये परफॉर्म करा कराया जावा। मंचन स्थान मतलब परफॉर्म करा कराया जावा है एक लकड़ी के तख्तियाँ पर जिनकी जो है 3.5 मीटर की वर्गाकार जो है लंबाई चौड़ाई हुआ है। ठीक, 3.5 मीटर। यदि बात करें खुला स्थान में हुआ है यू मंचन स्थान, मतलब इसके प्रस्तुति करा दिया जाओ। मंचन स्थान मतलब एक खुले तख्ता पे जो है इसकी प्रस्तुति दी जावा है और खुला आसमान के नीचे। यदि यहाँ पे बात करें भाई विदूषक, विदूषक हुआ है जो अपना जो इसे से पात्र होया करें। जो अगर आप कई पंजाबी फिल्म देखा तो उसमें एक बोला करेक्टर हुआ है, तो वो के है एक विदूषक है जो अपना हास्य दुआ है। ठीक है, जिसका अपन सुनकर हास्य रस पैदा हुआ है, तो हास्य रस उत्पन्न करने वाला पात्र है वो। ठीक है, यदि आप गीत की शैली की बात करें तो चौबेला शैली, यानी 4 पंक्तियों की कविता ने बोला अगर आप चौबेला। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। तो भाई इस पेज पर अपन डिस्कस करें हरियाणा के प्रमुख स्वांग कलाकार और उनके स्वांग। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है भाई जो मैंने लिख रखे सिर्फ और सिर्फ वहीं लिख रखे जो है पेपर में आए हुए हैं, फालतू कोई किसी का सांग नहीं लिख रखा मैंने। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लियो सारे। तो पहला बात करें मांगे राव की, जिनके आप कवि शिरोमणि कहा है और कौन सा गांव के? सिसाना गांव के थे, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, यदि बात करें पे इनके सांग कौन कौन से हैं? कृष्ण जन्म, ध्रुव भगत, नवरत्न, दुष्यंत शकुंतला वाला सांग सुना हुआ था। ठीक है, तुमने यदि बात करें धनपत सिंह की तो लिल्लो चमन, ज्ञानी चोर। ठीक है, यदि बालक राम की बात करें तो पूर्ण भगत गोपीचंद। ठीक है, यदि कृष्ण गोस्वामी की बात करें तो दिलावर, गोवर्धन सारस्वत की बात करें तो महाभारत कृष्ण लीला, ये सारे किसके इनके सांग है भाई। ठीक है, यदि अगली बात करें पे गोवर्धन के बाद पंडित शंकरलाल की जो आपने इंपॉर्टेंट है भाई यू इंपॉर्टेंट है शंकरलाल का पद्मनी, भूरा बादल, मोरध्वज। ठीक है, अहमद बख्श के थानेसर के थे अहमद बख्श। ठीक है, जैसे सोरठ हो गया, चंद्र किरण हो गया, कंसलीला हो गई, ये सारे किसके हैं? अहमद बख्श के। पंडित नेतराम और रामलाल के शीला सेठानी, हरियाणा का जो प्रथम सफल सांग रहा है शीला सेठानी वाला। ठीक है, पंडित दीपचंद बैमन।
इनका जन्म हुआ था शेरी खांडा, मैंने जो इम्पोर्टेंट थे नहीं, जो इम्पोर्टेंट है या फिर जो बार बार पेपर पूछे गए तो उनके गांव के नाम भी लिख रखे हैं, ठीक है, उनके जिला भी लिख रखे हैं, तो और उनके बारे में अलग एक दो बात और लिख रखी है, ठीक है। लेकिन जो अपने नॉर्मल पढ़ने हैं उनके सांग, ठीक है, वही आपने ऐसे ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा मैंने उनकी डिटेल नहीं लिख रहा, क्योंकि यदि मैंने उसकी ज़्यादा डिटेल लिख दी फिर आप उनकी ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है, और बार बार पढ़ोगे तो, और आपने थोड़ा सा न्यू भी लगा कि लेंथी हो गया। मैंने सिर्फ मैं ले रखे हैं भाई जो से इंपॉर्टेंट है, जो से पेपर में आएंगे। दीपचंद बैमन की बात करें तो शेरी खांडा सोनीपत है, हरियाणा का शेक्सपियर भी बोलना यहाँ पे, गुरु छज्जू राम जी इनके गुरु रहे हैं, पंडित दीपचंद बैमन के, ठीक है। उनके जो सांग रहे हैं प्रमुख सांग, सोरठ, नल दमयंती, हरिश्चंद्र, ये इनके क्या रहे हैं, प्रमुख सांग रहे हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे बात करें समरूचंद की, समरूचंद के कौन कौन सांग रहे हैं, पद्मावत हो गया, वन वर्ष हो गया, वन पर्व हो गया, चीर पर्व हो गया, पर्व तो याद कर लो समरूप पर्व, ठीक है। हर देव स्वामी की, हीर रांझा हो गया, ज्ञानी चोर हो गया, चंद के, ज्ञानी चोर तो कहीं आ गए तो इसलिए ज्ञानी चोर इतना इंपॉर्टेंट बनी, ठीक है, क्योंकि कई सांगियाँ के सांग हैं। तो भाज्य भगत की बात करें तो भाज्य भगत सिसाना गांव में गए थे, चंद किरण, जमाल और ज्ञानी चोरी सारे किसके जो है सांग हैं, ये सारे भाज्य भगत के सांग हैं। चंदगीराम बगाना की बात करें तो सेठ उत्तम चंद, कलयुग के भाई बहन की स्टोरी है इसमें, चांद की कोर, ठीक है। यदि बात करें पे धर्मवीर बगाना तो नरसी का बात सबने देखा होगा भाई, ठीक है। तो ये धर्मवीर बगाना का जो संबंध है वो कहाँ था, इसे अर्थ है भाई। रामकृष्ण व्यास जो गोपी चंद नल दमयंती इनके जो हैं अपने सांग मिल देखने मिलेंगे, रामकृष्ण व्यास के गोपी चंद नल दमयंती रूपकला। लेकिन आपने और एक बात और याद कर लियो, जो धर्मवीर बगाना की हरियाणा का राजकीय सांगी है धर्मवीर बगाना, ठीक है। तो फिलहाल में यदि बात करें पे रामकृष्ण व्यास की, नारनौल इनका संबंध करता है नारनौल आंशित है भाई, ठीक है, नारनौल आंशित इनका संबंध है। यदि आप बात करें जो हरियाणा का जो है धर्मवीर बगाना की है भाई, हरियाणा का राजकीय सांगी, अपना राजकीय सांगी है भाई धर्मवीर बगाना, ठीक है। यहाँ पे बात करें राजकीय सांगी की तो इनका संबंध करता है इसार्थ धर्मवीर बगाना का, और रामकृष्ण व्यास का संबंध करता है नारनौल आंशित है, ठीक है भाई। तो ये हुआ है अपने पूरे कंप्लीट अपना राजकीय सांग, और इस तरह एक क्वेश्चन जरूर बनाया करें भाई। और जिस भी साथी ने नोट्स चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक दे हूँ तो सारे साथी, ठीक है। तो मिला अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद सभी साथियों, राम राम।